हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने हमारी हर एक वीडियो पर इतना प्यार दिया है और इतने लाइक्स दिए हैं। आगे भी आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। गांव में दर्जी का काम करने वाला नत्थू अपने काम में तो बहुत माहिर था, लेकिन कमाई के मामले में उसकी हालत खराब ही थी। इस छोटे से गांव में कपड़े सिलवाने वाले ग्राहक कम ही थे। कभी कभार कोई ग्राहक कपड़े सिलवाने के लिए आ जाता तो वो भी पैसे नगद नहीं देता, बल्कि उधारी कर देता था। एक तो कमाई और ग्राहक पहले से ही कम थे, ऊपर से उधारी वाले ग्राहक। कई बार तो नत्थू के मन में आया कि ये दर्जी का पेशा ही छोड़ दिया जाए। नत्थू के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे और एक बूढ़ी माँ थी। पत्नी ने कई बार कहा कि तुम अपना ये दर्जी का काम किसी बड़े नगर में जाकर करो, वहाँ पर कमाई अच्छी होगी। लेकिन पूरे परिवार और बूढ़ी माँ को छोड़कर दूसरे नगर में जाना नत्थू को ठीक नहीं लगता था। एक दिन नत्थू की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके दर्जी के काम से तो घर का गुजारा चलना मुश्किल है। आप दूसरे नगर में जाना नहीं चाहते तो मेरी मानो और ये दर्जी का काम छोड़ दो और गांव में ही कोई दूसरा काम पकड़ लो। नत्थू ने जवाब दिया, क्या काम कर लूं भगवान, मेरे पास तो कोई खेत का टुकड़ा भी नहीं है जिसमें खेती किसानी करके अपना गुजारा कर सकूं। खैर, जैसे तैसे कुछ दिन और बीत गए। एक बार हुआ ये कि उस राज्य के राजा अपने पूरे राज्य के भ्रमण पर निकले थे। वो गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और कोशिश करते कि उनका समाधान किया जा सके। राजा साहब वहीं दर्जी नत्थू के गांव में भी पहुंचे। राजा ने वहीं गांव के बाहर अपने तंबू में डेरा लगा लिया। राजा के पास कई बेहतरीन पोशाकें थीं, अलग अलग रंगों के कुर्ते जिन पर सोने चांदी के बटन लगे हुए थे। एक कुर्ता जो राजा को सबसे ज़्यादा पसंद था, उसका सोने का बटन टूट गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जाओ गांव में से किसी अच्छे से दर्जी को बुलाकर लाओ जो मेरे कुर्ते में सोने का बटन लगा दे। उसी समय पूरे गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी गई। पूरे गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था और वो था नत्थू। राजा के सैनिक आनन फानन में नत्थू को घर से उठाकर राजा के पास ले आए और उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने नत्थू से कहा, मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? नत्थू दर्जी बोला, जी हजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। नत्थू ने तुरंत अपने थैले में से अपना सामान निकाला और राजा के कुर्ते पर सोने का बटन लगा दिया। राजा ने खुश होकर कहा, बताओ तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? नत्थू दर्जी ने कहा, हजूर, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था, इसके लिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। राजा ने फिर से कहा, नहीं, तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की पूरी कीमत देंगे। नत्थू मन ही मन सोचने लगा कि मेरा तो सिर्फ धागा ही लगा है इस काम में, तो मैं राजा से 16 आने मांग लेता हूँ। फिर वो सोचने लगा कि अगर 16 आने मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के 16 आने मांग रहा है, कहीं राजा ये ना सोच ले कि सिर्फ बटन लगाने के 16 आने मांग रहा है, तो कपड़े सिलने के लिए गांव वालों से ये ना जाने कितने पैसे लेता होगा। ये सब सोचकर नत्थू ने कहा, हजूर, आप अपनी मर्जी से ही जो चाहे मुझे दे दीजिए, मैं रख लूँगा।
अब बात राजा पर आ गई थी। राजा ने सोचा कि मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से ही देना पड़ेगा ताकि पूरे गांव और समाज में मेरा रुतबा छोटा ना हो जाए। ये सोचकर राजा ने खुश होकर उसे 10 बीघा जमीन देने का आदेश दे दिया। ये सुनकर नत्थू की बाँछें खिल गई। वो सोचने लगा कि कहाँ तो मैं 8 आने 16 आने मांगने की सोच रहा था और कहाँ राजा जी ने मुझे 10 बीघा जमीन दे दी। अब नत्थू बहुत ही खुश था। कुछ दिनों बाद उसने अपना दर्जी का पेशा छोड़ दिया और अपनी 10 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी का काम करने लगा और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। इसी तरह हम भी नत्थू दर्जी की तरह ही उस ऊपर वाले से कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं, लेकिन देने वाला तो अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ बड़ा या कुछ अच्छा ही देता है। बस ज़रूरत है लगातार मेहनत करने की और सब्र रखने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।